वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वाली वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खोलने वाले हैं अपना एक सुपर मार्केट। फिलहाल इस सुपर मार्केट को खोलने से पहले हमें एक ट्यूटोरियल पूरा करना है कि हमको इसको ला करके इसके अंदर ऐसे स्टोर करवा देना है सिंपल से तरीके से, और इसको ले जा करके हमें कचरे के बिन में डाल देना है। कचरे के बिन में डालने के बाद ये देख सकते हो, ये हम लोगों की शॉप है। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को अपना सामान जो है वो ख़रीदना है और सामान को बेचना है। यहाँ पर इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। पहली बार के लिए मैं थोड़ा सा मतलब मार्केट प्राइस 1.69 का है, तो मैं 1.60 का बेचूंगा और 1.25 का प्रॉफिट भी कमाएंगे हम लोग। और ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कम भी बेचेंगे ताकि लोगों का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। क्लोज़ दुकान है, इसको ओपन कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को बाहर चल के दिखा, अरे यार कंप्यूटर पे पहले बैठना है। ये कंप्यूटर पे यहाँ से हम लोगों के एक दो कस्टमर्स आएंगे, सेब खरीदेंगे और इनको सेब बेचना है। बेसिकली इसी तरीके से ये चीज़ें काम करने वाली हैं। सुपर मार्केट हम अपना चलाएंगे सुपर मार्केट, और हम अमीर बनेंगे। इसके अंदर हमें सब कुछ करना है, एक लाइफ जीनी है, एक शॉपकीपर की तरह लाइफ जीनी है। हमारा जो मेन टास्क है वो दो कस्टमर का चेकआउट करना है, दो अलग अलग तरीक़ों से। यानी कि कैश भी होता है यहाँ पर, और कैश के साथ साथ यहाँ पर मतलब कार्ड से भी पेमेंट होती है। अब देख सकते हो, ये है हमारा सुपर मार्केट। यहाँ पर हमारी दुकान है क्लोज़, ये है स्टोरेज जिसको हम लोग आगे चल के फ्यूचर में खोल पाएंगे। फ़िलहाल हमें करना है इस दुकान को ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ से मंगा सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि ये और ये चारों चीज़ें हम मंगा लेते हैं। हालांकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ है, बेचने के लिए हाँ एक रैक है हमारे पास जिस पे हम बेच सकते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे कस्टमर्स जिनको हमें करना है सामान बेचना है। और यहाँ देख सकते हो कि 46 सेकंड्स के अंदर अंदर यहाँ पर हमारा जो है वो एक बार फिर से क्या आ जाने वाला है, एक बार फिर से हमारा आ जाएगा जो शॉप हमने भेजी है, मतलब जो भी हमने सामान जो ख़रीदा है, अभी जो परचेस किया है, वो सामान जो है हमारा आ जाने वाला है सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। जब तक हम लोग क्या करते हैं, इन सबों को यहाँ से भगा देते हैं। तो ओवरऑल हमारे जितने सेब थे वो सारे बिक चुके हैं। लेवल 2 हो चुका है हमारा, लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। अच्छा, हमें ख़रीदने के लिए बोला गया, अब नहीं, एक सेकेंड, हम नया लाइसेंस ख़रीद सकते हैं। वाइट 18 कैश है मेरे पास, कैश नहीं है अभी मेरे पास पूरे तरीके से। ठीक है, हमारा ऑर्डर जो है वो कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। ये जब तक हम लोग बाहर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक गाड़ी दिख रही है हम लोगों को अपनी, शायद ये गाड़ी हमारी ही है। यहाँ हमें गाड़ी चलाने का ऑप्शन मिलेगा। ओह, ये रहा, हमारा सामान भी आ गया है। देखते हैं पहले क्या आया है। पहले आया है ये फ्रूटी बाइट्स का पैकेट आया है। फ्रूटी बाइट्स के पैकेट को हमें यहाँ पर स्टोर करवाना है कुछ इस तरीके से, और इसका प्राइस सेट करेंगे $3। ऑलमोस्ट $3 की बिकती है मार्केट में, तो मैं मार्केट से थोड़ा सा कम बेचूंगा, बट इतना भी कम नहीं। तो 2.75 आई थिंक बेस्ट प्राइस रहेगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट यहाँ पर 1.55 का हो रहा है। और ये क्या खरीद क्यों रहा भाई, अभी 1.55 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और जो शॉप में ख़रीदने आएंगे और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, इसके अंदर जाके हम लोग बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ये 5 लेवल पे खुलेगा पहले, तो बास्केटबॉल खेल सकते हैं हम लोग इसके अंदर जा कर के। और ये पूरी एक वर्ल्ड है जहाँ पर प्ले स्पेयर है और पुलिस स्टेशन वगैरह भी हैं इस गेम के अंदर। तो बहुत अच्छी सी जगह है यहाँ पर। ये इधर इधर साइड में कहीं पे पुलिस स्टेशन है, वो रहा पुलिस स्टेशन। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस गेम के अंदर मुझे लगता है आनी बाकी हैं अभी, क्योंकि हम लोग इस गेम के अंदर इस गाड़ी को चला नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल ये देख सकते हो, यहाँ पर हमारी दुकान जो है वो ओपन है और कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है भाई। ये दुकान के आदमी भागा हुआ है और कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर। तो इन सबों को जल्दी से हम लोग चेकआउट करते हैं। चलो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग पास हो चुके हैं $37, एंड हम कर सकते हैं परचेस लाइसेंस को, नया लाइसेंस परचेस, यानी कि नए सामान हम खरीद सकते हैं, जैसे कि केन शुगर, एक्वा प्योर का पानी। ये भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं है, ब्लैक कलर की टी, और गोल्डन ग्रीन खरीद सकते हैं, और खरीद सकते हैं हम लिटिल लिली पास्ता। इतनी सारी चीज़ें खरीद पाएंगे नहीं, $18 ज़्यादा हो जाएगा। $17 में हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल हमने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया है, एंड यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो लगातार आए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे भाई कस्टमर्स, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और हमारी दुकान जो है वो खाली हो चुकी है, क्योंकि हमारी दुकान पे अब कोई भी सामान नहीं है। हमारा पहला टास्क होने वाला है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं फ़िलहाल। मतलब हम इस दुकान को में क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें एक शेल्फ़ या एक फ्रिज को जो है वो इंस्टॉल करना है अपनी दुकान के अंदर, यानी कि लगाना है एक शेल्फ़ को या एक फ्रिज को। तो लेट्स सी कितने का है ये। अच्छा, नया लाइसेंस मिल गया और कुछ और चीज़ खुली है यहाँ पर, पहले चेक करते हैं क्या है। फर्नीचर में जा कर के हमें एक सिंगल ड्राई रैक ख़रीदनी है, या नहीं, एक सेकेंड, रैक ही ख़रीदनी है ना कोई।
और या तो फ्रिज ख़रीदना है तो $250 या $200 या $100, नहीं $200 का हम लोग सिंगल ड्राई रैक खरीद लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। लाइसेंस एक्सपेंशन खुला है आज, ओके। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ ख़रीदना है यहाँ से, मैं कैसे ख़रीदूँगा, मेरे पास तो $14 है बस। तो ये लाइसेंस भी खुल चुका है नया, यानी कि लाइसेंस भी ठीक है। प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं पहले सस्ता सामान खरीदूँगा क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। अभी फ़िलहाल इतना ही सामान हम लोग खरीद सकते हैं, तो ये सामान जल्दी से आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग दुकान में इसको बेचकर अमीर बनेंगे। फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं हम लोग अपनी दुकान में क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम अपनी दुकान में कुछ कर सकते हैं चेंजेस या नहीं? ओके, तो हम ये क्या क्या कर सकते हैं, हम कैश काउंटर लाइसेंस को बढ़ा कर सकते हैं, हम कैशियर लाइसेंस ले सकते हैं, हम स्टोरेज खोल सकते हैं यहाँ से, हम रैक के अलग अलग कलर्स के रैक को मंगा सकते हैं वाओ। और हम अपने लाइसेंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम वॉलपेपर्स वगैरह लगा सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है यार, मतलब बढ़िया है ये तो, फ़ायदेमंद चीज़ लग रही है मुझे, मतलब मज़ा मज़ा आएगा इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हम लोगों का सामान जो है वो आ चुका है, एक ऑरेंजेस आ चुके हैं। ओके, तो मेरा पिछला वाला सामान ही अभी तक नहीं आया है, तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई सामान नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। $1.6 का बेचेंगे फ़िलहाल, थोड़ा सा प्राइस हम लोगों को बढ़ा के रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इतना सस्ता नहीं बेच सकते, अभी हमें चाहिए पैसे। $2.5, $4.25 का है, तो कम से कम हमें $4.10 का तो बेचना चाहिए। $1.6 का प्रॉफिट तो कमाएंगे ही कमाएंगे, कम से कम भाई इतना तो कमाना चाहिए हमें प्रॉफिट इसके ऊपर। बाकी एक संतरा लेकर गए हो भाई, मेरे दुकान में ड्रीम कैफ़े कॉफ़ी भी बिकती है, वो भी ख़रीद लो, क्योंकि वो ख़रीद लेगा भाई कोई भी दुकान, कोई भी अगर 2-3 ख़रीद लेगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम निकल जाएगा भाई उतने से ही। फ़िलहाल इनको मेरे को $46, एक सेकेंड ज़्यादा पे कर देंगे तो लेके भाग जाएंगे ये लोग, इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से पे करना है। जितने पैसे वापस करने हैं उतने ही करना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़्यादा पैसे या कम पैसे उसको वापस नहीं कर देने, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। अभी फ़िलहाल ये लोग कुछ कुछ सामान खरीद के तो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे $100 भी नहीं हुए अभी तक, तो $32 हुए हैं। और देख सकते हो रात के 8 बजने वाले हैं, 9 बजने वाले हैं सॉरी, और 9 बजे हमारी दुकान जो है वो बंद हो जाती है। 9 बजे जैसे ही 9 बजेंगे अपने आप हमारी दुकान देखो क्लोज़ हो चुकी है हमारी, नहीं क्लोज़ मैंने कर दी गलती से। 9 बजे हमारी दुकान जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कोई नहीं आएगा इसके बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख चुका है, यू कैन एंड द डे विदाउट डीलिंग और सॉरी, मतलब हम लोग बिना सारे कस्टमर्स को यहाँ से भगाए हुए दिन को ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी हमारी शॉप जो है वो 9 बजे तक चलती है, सुबह के 9 बजे से, आई थिंक सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक चलती है, यानी कि 12 घंटे हमारी दुकान खुलती है। और आज हमारी दुकान की पहली ओपनिंग थी, यानी कि पहली बार हमने अपनी दुकान खोली है आज के दिन, और आज के दिन ही हमने कमा लिए है $50 से ज़्यादा कमा लिया है। तो ये एक अचीवमेंट है, एक अच्छी चीज़ मानूँ या फिर क्या मानूँ मैं? फ़िलहाल हम लोगों को डे एंड नहीं करना, पहले हम लोगों को सामान आने का वेट करना है। अपना सारा सामान जो है वो हम पहले स्टोर करवा देंगे इसके अंदर, ताकि कल को जब हम दुकान खोलें तो हमारे पास एक अच्छा खासा सामान हो हमारे पास बेचने के लिए। और भी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि इडली पास्ता नहीं है मेरे पास, इन शुगर नहीं है आई थिंक, या शायद 1 केन शुगर होगी। एक्वा प्योर का पानी नहीं खरीदेंगे, एक्वा प्योर का पानी, वेट, एक्वा प्योर का पानी तो मैं रख ही नहीं सकता, एक्वा प्योर का पानी मैं फ्रिज में रख पाऊँगा, क्योंकि ये देख सकते हो फर्नीचर, यहाँ फ्रिज में इस तरीके का ऑप्शन बन के आ रहा है जैसा मुझे एक्वा प्योर के पानी में बन के आ रहा है। इसका मतलब ये खरीदने का मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरे पास फ्रिज है ही नहीं अभी, तो ये खरीदना बेकार वेस्ट जाएगा अभी मेरे लिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें खरीद लेता हूँ। $26, ओके, नॉट अ बैड थिंग। $26, $27 अभी भी हमारे पास बचे हैं, और सामान आ चुका है हमारा केन शुगर। अब हमें केन शुगर को यहाँ पे स्टोर करवाना है, तो ये सारी चीज़ें भी जल्दी जल्दी करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगले दिन पे चलेंगे कि अगले दिन हमें कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल शुगर जो है वो अच्छी खासी महंगी बिक रही, तो 1.8 में बेच देते हैं, ताकि मेरे को भी लगभग $1.5 का प्रॉफिट हो जाए। बाकी सामान आने का इंतज़ार करते हैं अब तो। ओके, तो सामान जो है हमारा सारा का सारा आ चुका है, हमने कर दिया था डे एंड। अब हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें प्लेस करना सारा सामान और उनकी वैल्यू सेट करनी है। 1 पॉइंट, ये तो बड़ी सस्ती चीज़ है यार, इसमें तो प्रॉफिट भी नहीं है, $1.5 का बाकी सब चीज़ों में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें मेरे को $0.85 का प्रॉफिट है। इतना सस्ती चीज़ है भाई इडली पास्ता, तो मतलब ठीक है प्रॉफिट है, बट फिर भी काफ़ी कम प्रॉफिट है इडली पास्ता के अंदर। देख सकते हो 1.25, यानी कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इडली पास्ता बेचने से। इससे अच्छा तो मैं सेब और संतरे बेच लूँगा, सस्ते भी पड़ते हैं वो। फ्रूटी बाइट्स में फ़ायदा है, फ्रूटी बाइट्स में अच्छा खासा फ़ायदा, फ्रूटी बाइट्स बिकी भी भाई, देखो फ्रूटी बाइट्स थी तो पूरी गायब हो गई, फ्रूटी बाइट्स ख़त्म कर दी यहाँ पर लोगों ने। अब हमारी दुकान जो है वो भरी भरी सी लगेगी। यहाँ देख सकते हो सारे के सारे संतरे रख दिए, एक संतरा मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक दूँगा, यूँ फेंक देते हैं हम लोग इसको।
इसकी जगह पे सेब रखवाते हैं, सेब रखेंगे यहाँ पर एक और लाइन में, उसके नीचे फिर से संतरे रख देंगे अपने। इसको हमें जा करके डिस्पोज कर देना है, यहाँ पे फेंक देना है इसके अंदर। मैंने क्या किया था पता नहीं क्या कर दिया था यहाँ पर। अभी यहाँ पर फिर से संतरा रखना है मेरे को इसके अंदर। अब और भी मैंने शुगर केन मंगाई थी, शुगर केन, यस शुगर केन भी आ चुकी है, केन शुगर, जिसको हम लोग नहीं रखवा सकते। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी दुकान के अंदर ला के कहीं एक कोने में फेंक देते हैं पहले, क्योंकि जगह नहीं है इनके लिए हमारे पास। मैं दुकान को ओपन कर देता हूँ ना, ताकि कस्टमर्स आए, जब तक मैं ये सारे काम निपटा रहा हूँ। गोल्डन राइस भी है हमारे पास, गोल्डन ग्रेन। अब जब तक हम इन सब चीज़ों को निपटा रहे हैं, तब तक कस्टमर हमारी दुकान में आ जाएंगे और हम कमाएंगे कुछ पैसे। यस, तो सबसे पहला काम है जो हमारा वो ये रहेगा, हमारा मेन टारगेट आज का मेन टारगेट जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमें हमें नया लाइसेंस खरीदना है। लाइसेंस कहाँ से खरीद सकते हैं हम लोग? ओके, लाइसेंसेस ये रहा, $200 का लाइसेंस है भाई। लाइसेंस नहीं, थोड़ा छोटा सा टारगेट रखते हैं। एक सिंगल ड्राई फ्रिज रैक खरीदना है मेरे को $200 का। ये अपना टारगेट रहेगा आज के दिन का, कि हम लोगों को ये टारगेट किसी भी हालत में अचीव कर लेना है। उसके लिए मुझे कितना भी सामान बेचना पड़े, कितना भी सामान कुछ भी करना पड़े, मैं ज़रूर करूँगा। और इसने ख़रीदा $1.6 का सामान। अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड कौन करता है इसके अंदर, मतलब हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन सामान खरीदता है, सॉरी बिड नहीं, सबसे ज़्यादा सामान हाईएस्ट डॉलर कौन पे करता है मेरे को, हाईएस्ट मनी। तो इन्होंने भी $1.6, ज़्यादा सामान है नहीं मेरी दुकान में वैसे, लेकिन फिर भी मतलब इतना सामान भी अगर दो सामान अगर ये लोग ख़रीद लें तो अच्छा खासा मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो $5 इन सब में से मतलब सबसे ज़्यादा $5 की जो है वो कमाई हो चुकी है अपनी अभी। तो अपने को जाना है $200 के पास। अभी हम लोग हैं $44 पे, तो काफ़ी पीछे रह गए हैं हम लोग अभी तक तो फ़िलहाल। ये बात तो सच है, बहुत मुश्किल होने वाला है $200 करना भाई। $200 करना इतना आसान नहीं होगा। और इन्होंने ख़रीदे $8, वाओ। अभी इन सबको चेकआउट करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे फिर बात करेंगे। लेवल 4 में हम अप हो चुके हैं, ठीक है, नाइस। ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो ये $11.75 सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा बिड जो है वो इस लड़की ने कर दिया है। 9.9 वाओ, जस्ट अमेजिंग भाई। ये क्या मतलब, ऐसे तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। मुझे लग रहा था मैं $10, वाओ, नाइस नाइस भाई, नाइस, सच में ऑसम। मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितनी देर लगेगी, लेकिन अगर इस तरीके से बिकते रहा सामान तो ज़रूर मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी। $6 ठीक है, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है। मैं $100 को क्रॉस कर चुके। चलो क्लैपिंग कर लेते हैं गाइस इसके लिए कि हम लोग $100 जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। $200 का जो हमारा एम है वो पूरा होने वाला है। बाकी का सामान जो है वो मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ। इन सब चीज़ों को मुझे बाहर फेंक के भी आना है। और जो मेरी रैक्स खाली हो गए उन रैक्स पे मैं केन शुगर रखवा देता हूँ, और जो सामान है वो सामान रखवा देता हूँ। मैं गोल्डन ग्रेन रखना चाहता हूँ। गोल्डन ग्रेन कितनी जल्दी बिकता है, गोल्डन ग्रेन की कितनी डिमांड है भाई, गोल्डन ग्रेन किधर चला गया, गोल्डन ग्रेन की कितनी डिमांड है, इसका पहले प्राइस सेट करना पड़ेगा। $1.79, ये भी उतना महंगा नहीं है, बट फिर भी ठीक है। $1.6 बेच सकते हैं। 1.15 का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। $1.15 का प्रॉफिट कमाएंगे, $1.15 का, जो कि इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में डिसेंट है। और हम लोग $121 पे पहुंच चुके हैं। और मेरे पास सामान है भाई, अभी दुकान में इतना सामान है कि मुझे नया सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, और मैं $200 तक पहुंच सकता हूं। मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसी वाइब आ रही है कि मैं पहुंच जाऊंगा। एंड लेट्स होप, बस फिंगर्स क्रॉस है कि हम लोग कैसे भी करके $200 तक पहुंच के वो फ्रिज खरीद लें, और एक और फ्रिज हमारी दुकान के अंदर हो जाएगा। फिर जो सामान हमने यहाँ पर फेंक रखा है साइड में, ये कोने में जो फेंक रखा है, ये सारे सामान को हम जो है वो स्टोर करवा पाएंगे, अपनी दुकान में रख पाएंगे। इसके अंदर क्या है, एप्पल्स, ओके, एप्पल्स को यहाँ पर हम लोग स्टोर करवा देते हैं। एप्पल की रैक्स जो है वो थोड़ी बहुत खाली हो चुकी है, तो एप्पल हमने सारा का सारा स्टोर करवा दिया है। $138 अभी हमारे पास हैं। लेकिन क्या हम लोग $200 कर पाएंगे इतने सारे सामान के साथ? क्या लगता है आप लोगों को? आई थिंक कर लेंगे, हो जाएगा। 6.45, यस, नाइस। ऐसे ही अगर मेरे को इस तरीके से मेरे को 10 कस्टमर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ताकि मैं कर लूँ 10 कस्टमर हैं, वो भी $6 के, तो मैं कर लूँगा, ईजी कर लूँगा यहाँ पर। और ये भाई साहब ने $8.25, ये सही है भाई। $8 का सामान, $8.25 का सामान ले लिया है, तो $156 अच्छी बात है भाई। स्टार्टिंग में ही हमारी दुकान जो है वो चल रही है। फिलहाल हमारी दुकान का नाम सुपर मार्केट है, जिसका हम नाम बदलेंगे, दुकान नाम रखेंगे इसका। कभी कभी पैसा हुआ तो सब कुछ करेंगे, इसका फर्नीचर चेंज करेंगे, सारी चीज़ें करने वाले हम लोग इस गेम के अंदर। तो धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल पहला टारगेट जो है वो हमारा है कि कोई भी शेल्फ़ या फ्रिज ख़रीदना है, तो मैं शेल्फ़ ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करूँगा अभी, मतलब कि शेल्फ़ सस्ती भी है और फ्रिज काफ़ी महंगा है। फ्रिज ख़रीदने के लिए अभी बहुत दूर है हम लोग। फ्रिज $250 का है और शेल्फ़ जो है वो $200 की है, तो $200 वाला सामान ख़रीद लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, एक चीज़ है गाइस,
यहाँ पर लेवल जो है वो हम लोगों का शॉप लेवल 4 है अभी। शॉप को लेवल अप करने से कुछ पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं मुझे। मतलब बहुत सारे गेम्स में ऐसा होता है कि लेवल अप करने पे आपको कुछ मिलता है, बट यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। बस न्यू एक्सपेंशन अवेलेबल हुआ है, एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग दुकान को, बाकी पैसे जितने हैं उतने ही हैं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिली। और ये देखो, बातों ही बातों में हम लोग $181 पे पहुँच चुके हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग $200 पर पहुंच चुके हैं। $200 हो चुके हैं हमारे, लगभग $200 हो चुके हैं भाई। मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं, क्या करने का ऑप्शन दे रहा है भाई। ये $0 में एम्प्टी कर सकते हैं हम सारे बॉक्सेस को, नहीं मेरे को नहीं चाहिए अभी। एक्सपेंड कर, लाइसेंस खरीद सकते हैं, लाइसेंस भी नहीं खरीदना मुझे $200 का। मुझे सिंपल सी बात है, मुझे अभी पहला टारगेट अपना जो है वो अचीव करना है, और हम लोग इसके साथ बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक इंसान, क्या ये वो इंसान होगी? जी नहीं, ये इंसान नहीं है, उस लायक नहीं है। मतलब आई मीन इन्होंने नहीं कर पाए। $199 पे जा चुके हम लोग। जी हाँ, इसके साथ यही वो लड़की है भाई जिसने $11 का सामान खरीदा था, $11 का, और इसी ने भाई यही लड़की जो है वो करवाएगी मेरे मतलब $200। कम ऑन। तो डे 2 हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड। देख सकते हो यहाँ पर 7 बज चुके हैं, मतलब इस गेम के हिसाब से 7 बज चुके हैं, और 9 बजे हमारी दुकान जो है वो बंद, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, और 9 बजे हमारी दुकान जो है वो बंद हो जाने वाली है 1 घंटे बाद। सारा का सारा सामान भी बिक चुका है हमारी दुकान में, बट ठीक है, हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर दिया है। जो हमारा टारगेट था वो था कि हमें कैसे भी करके $200 कमाने थे। तो $200 से ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट $225 हो चुके हैं। तो इन भाई साहब को भी निकालते हैं दुकान से, एंड फिर हम लोग चलते हैं काउंटर की तरफ, मतलब जो सामान परचेस करने वाला काउंटर, यानी कि जहाँ से हम सामान परचेस कर सकते हैं वहाँ पर हमारी बंद हो चुकी है। एंड हमारे पास सामान भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 सेब बचे हैं, जिनको मैं बेच दूंगा बाद में। लेकिन हमने कमाए हैं $230.3 हो चुके हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले खरीदेंगे एक रैक, जो कि $200 की आएगी। बचे हुए $30 का सामान खरीदेंगे हम। $30 में हम क्या खरीद सकते हैं? हमने अभी तक सनफ्लावर ऑयल नहीं मंगाया, बट अगर सनफ्लावर ऑयल में मंगाता हूँ तो मेरे लिए नुकसान नहीं, मतलब जगह नहीं भरेगी। क्योंकि देखो भाई, पूरी दुकान अभी खाली है अपनी, यहाँ पर ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है, इसको हम लोग इसके अंदर प्रेस करवा नहीं सकते। तो यानी कि इसके लिए हमें फ्रिज ही खरीदना पड़ेगा, तो इसका कोई काम है नहीं फ़िलहाल के लिए। तो इस रैक में कुछ नहीं है, इस रैक में भी कुछ भी नहीं है अभी तक। तो अगर मैंने सनफ्लावर ऑयल ख़रीद लिया तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे कुछ भी करने के लिए, इसलिए मैं पहले तो सेफ़ जाऊँगा थोड़ा सा। ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें खरीदूँगा। उसके अलावा मैं शुगर केन खरीद लूँगा, ताकि 2 ये बेचना आसान हो मेरे लिए। गोल्डन राइस खरीद लूँगा 3, और ये 3 खरीद लेते हैं ताकि पैसे जो हैं वो अपने पास बचे रहें। एक सेकेंड, इसको कम, एक एक कम नहीं, इधर से कम होगा, एक एक कम करके 2 इडली पास्ता खरीद लेते हैं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास वैराइटीज़ ऑफ सामान हो जाएगा इसी के साथ। तो मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट, यानी कि आधा डॉलर बचा हुआ है मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा। ये आया फर्नीचर का डब्बा। एंड फाइनली पहली बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लगाने वाले, यानी कि पहला फर्नीचर जो है हमारा वो हो चुका है डन। फ़िलहाल क्या इस डब्बे की वजह से मैं इसको लगा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर? मुझे यहीं लगानी है भाई, इस कोने के अंदर ही। फ़िलहाल क्या करते हैं, छोड़ो हटाओ, यहीं पे लगा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल सटा के, इससे गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गैप बन रहा है थोड़ा सा। बराबर लगी है? बराबर नहीं लगी है भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ठीक है, 19-20 का फ़र्क है, चल जाएगा इतना फ़र्क। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम इंतज़ार करते हैं, और सारे सामान आ जाने के बाद हम लोग अपने सामान को स्टोर करवा देंगे, और देखेंगे हम लोगों के पास कितना सामान हो जाता है आज के इस डे एंड करने से पहले पहले। तो ओके गाइज़, यहाँ पर हमारा सारा सामान जो है वो आ चुका है, और इन सामान को हमें स्टोर करवाना है अपनी दुकान के अंदर। आई थिंक सो मेरी दुकान जो है वो ऑलमोस्ट भर जाएगी। मुझे लगता है ये जो शेल्फ़ है जो नई खरीदी है हमने, ये थोड़ी बहुत खाली रह जाएंगी भले ही, लेकिन फिर भी दुकान जो है वो ऑलमोस्ट हमें भरी भरी सी नज़र आएगी। क्योंकि लगभग $1.5 का प्रॉफिट हर चीज़ से कमा रहे हैं हम, सिर्फ लिटिल इटली पास्ता को छोड़कर, मतलब भाई पास्ता को छोड़ करके हम सारा प्रॉफिट जो है, मतलब सारी चीज़ों पर प्रॉफिट जो है वो $1.5 के आसपास का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है हमारे लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी अपने जो है वो दुकान ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। मतलब ये रैक तो लगभग क्या कंप्लीट हो ही गया वाला रैक। वो वाला रैक बचा है जिसमें 4 जगहें हम और फिल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब ये भी, इसकी 2 जगहें रह जाएंगी, मतलब 2 स्लॉट्स रह जाएंगे, 2 एरिया रह जाएंगे जहाँ पर मुझे और सामान रखना रहेगा। यहाँ पर हम लोग गोल्डन ग्रेन को यहाँ स्टोर करवा देते हैं। एंड इसी के साथ हमारी दुकान
जो है वो हमारे पास है कुछ नहीं, मतलब पैसे वैसे तो नहीं है, पैसे वैसे सिर्फ 50 सेंट है हमारे पास, आधा डॉलर पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अपनी दुकान भरी हुई है, और दुकान भरी हुई है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सामान बेच सकते हैं और बेच के वापस पैसा कमा सकते हैं। और तो और हमने एक शेल्फ़ ख़रीद लिया है भाई, $200 का शेल्फ़ ख़रीदा है सिर्फ और सिर्फ आज। बाकी इतना सामान हो गया है हमारे पास आज के दिन। तो आज का मेरे हिसाब से दिन जो है वो काफ़ी बेहतर रहा हमारे लिए। हालांकि इस दिन पर हमने $27 का जो है वो नुकसान कमाया है यहाँ पर। टोटल इनकम मेरी $202 की हुई, $29 का मैंने सप्लाई कॉस्ट हुआ और $200 का हमने वही शेल्फ खरीद दिया। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे से $27 का ही नुकसान हुआ हमें, बाकी तो बस मज़ा आ गया। लेकिन तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आगे अपने दुकान को, इस सुपरमार्केट को और आगे बढ़ाएंगे और कस्टमाइज़ करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसमें और सारे लाइसेंस खोलेंगे और सारे कस्टमर्स को बुलाएंगे और पैसे कमाएंगे। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।